नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर आदित्य जिंदल। आई एम अ चेस्ट स्पेशलिस्ट प्रैक्टिसिंग एट जिंदल चेस्ट क्लिनिक चंडीगढ़। सो लंग्स के जो सेंटर में कोई अगर प्रॉब्लम हो रही हो, चाहे वो कोई रसौली हो, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो कोई निमोनिया हो, अगर वो सिर्फ लंग्स के सेंटर में है एंड इट इज नॉट टचिंग द सरफेस ऑफ द लंग्स, तो वहां कोई पेन नहीं होगी। तो sometimes it is very difficult to pick up these problems because pain कोई सिम्टम आएगा तो ही हम बता पाएंगे। बट अगर प्लूरल कैविटी में या प्लूरल जो झिल्ली है लंग्स की, वहां कोई प्रॉब्लम हो तो इट स्टार्ट्स विद पेन। तो इसलिए जब भी कोई जो पेन आती है चेस्ट में, जो उस एरिया में आती है, तो सबसे पहले हम सस्पेक्ट यही कहते हैं कि प्लूरल कैविटी में कोई प्रॉब्लम है। तो प्लूरल कैविटी में दो तीन तरह के इश्यूज आ सकते हैं। जो सबसे कॉमन है कि वहां पानी भर जाता है, जिसको हम प्लूरल एफ्यूजन कहते हैं। और प्लूरल एफ्यूजन भी कई रीजन से हो सकती है। टीबी के कारण मोस्ट कॉमन है हमारे देश में। निमोनियाज एंड इन्फेक्शंस कैन कॉज प्लूरल एफ्यूजन, इवन कैंसर्स कैन कॉज प्लूरल एफ्यूजन। सो बाकी और बहुत सारे रेयर कॉजेज होते हैं। सो सबसे पहले तो हम इसी चीज को सस्पेक्ट करते हैं। जो सेकेंड पॉसिबिलिटी होती है प्लूरल एरिया में कि अगर लंग पंक्चर हो जाए बिकॉज ऑफ एनी रीजन, बिकॉज लंग इज लाइक अ बलून, ठीक है, उसमें से हम सांस लेते हैं। तो अगर वो लंग पंक्चर होकर कोलैप्स कर जाए तो दैट कैन ऑल्सो कॉज चेस्ट पेन, बिकॉज उसमें प्लूरल एरिया इन्वॉल्व हो जाता है। जो थर्ड एक सॉर्ट ऑफ रीजन होता है प्लूरल पेन का, वो तब होता है कि अगर जो लंग्स के सेंटर में या लंग्स में कोई मास हो या रसौली हो, जिसको हम कहते हैं, इवन निमोनिया का पैच हो, अगर वो फैलता 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 लंग्स की सरफेस तक पहुंच जाए और वहां जो प्लूरल एरिया को इन्वॉल्व करना शुरू कर दे, सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस ऑफ चेस्ट पेन। एंड इफ यू नीड एनी हेल्प ऑन दिस, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू।